तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, यूपी में भूचाल। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों योगी को बदलने पर अड़ गए। जी हाँ, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ दोस्तों 2022 में बीजेपी का चेहरा रहे तो 100 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी। अब इस पर अड़ गए मोदी जी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल रिलायंस के पेट्रोल पंप और मॉलों को पूरी तरीके से बंद कराया जाएगा। जी हां, 6 महीने से किसान आंदोलन पर बैठा है, लेकिन सरकार फिलहाल पूंजीपतियों पर चल रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी का बड़ा हमला, बोले फिलहाल ये सरकार कभी भी गिर जाएगी। जी हां, इसका कोई भरोसा नहीं है नीतीश जी का, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी भड़के, मोदी सरकार को बताया पूरी तरीके से विफल। जी हां, कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर राहुल गांधी ने फिर से साधा मोदी सरकार पर निशाना। आपको बता दें दोस्तों ट्विटर पर भी किया कई लोगों को अनफॉलो, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पप्पू यादव का मोदी सरकार पर बड़ा खुलासा, बोले अगर अभी बाबा, जी हां दोस्तों आपको बता दें लाला रामदेव, अडानी और अंबानी की प्रॉपर्टियों पर अगर अभी जो यहाँ पर जांच हो तो न जाने कितने बीजेपी के नेता जेल की हवा खाएंगे। यानी कि मोदी के राज में दोस्तों करप्शन ही करप्शन, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे विनोद दुआ को पूरी तरीके से रिहा करते वक्त हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को। जी हाँ, बताएंगे क्या कुछ कहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मुकुल रॉय की पत्नी से मिलने पहुंचे ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी। जी अटकलें तेज हो गई हैं कि फिलहाल ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो सकती हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे यूपी में प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल सब लोग हम पर भरोसा करें। जी हम पर भरोसा करें, यूपी के हालात सुधारेंगे। जी आने वाले समय में वोट बैंक अभी से प्रियंका गांधी तैयार कर रही हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गौतम गंभीर बिल्कुल चुप पड़ गया। दरअसल दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की जमकर फटकार, गौतम गंभीर दोस्तों आपको बता रहे भंडारा कर रहे थे दवाओं का और इंजेक्शनों का। इससे दोस्तों साफ पता चल रहा है कि अब बीजेपी अपना मुंह छुपाती घूमेगी। जो गौतम गंभीर लगातार आपको घेर रहा था वो खुद ही घिर गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी के राज में दोस्तों सब कुछ अंधेरा। जी 2022 में बदल जाएगा योगी का चेहरा। दरअसल दोस्तों अंदरूनी खबर मिल रही है कि फिलहाल योगी को बदलने के लिए मोदी जी तत्पर है, मोदी और योगी में ठन गई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें केशव मौर्य को तो आप अच्छे से जानते होंगे, ये वही केशव मौर्य है दोस्तों जिनकी लगातार योगी ने इनके साथ दोस्तों बदहाली की है, बदतमीजी की है, लगातार योगी इनको घेरते रहे, जबकि बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं केशव मौर्य। आपको बताएं दोस्तों केशव मौर्य समेत जो है दोस्तों कई बीजेपी नेता ने मीटिंग करी और इस पर दोस्तों जो बीजेपी ने अपना अंदरूनी सर्वे कराया है उसमें बीजेपी को साफ साफ ये पता चला कि अगर 2022 में भी योगी का चेहरा ही रहा तो बीजेपी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। दोस्तों इसमें चौंकाने वाली बात क्या थी पता है आपको, इस मीटिंग में सीएम योगी ही शामिल नहीं थे। अब आप सोचिए अभी से इनकी जो लड़ाई है वो साफ दिखाई दे रही है। मैं आपको एक नाम बताना चाहता हूं दोस्तों, बीएल, आपको पता होगा दोस्तों बीएल रूपेश जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी है। जी हाँ, और इस रिपोर्ट के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों इसमें जो है यहाँ पर और अभी अभी जो है यहाँ पर बीएल रूपेश किन लोगों से मिले थे, 12 कैबिनेट मंत्री से मिले थे दोस्तों और 2 डिप्टी सीएम से। अब केशव मौर्य और बीएल रूपेश ने दोस्तों कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। मोदी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसके चलते ये साफ बताया जा रहा है कि योगी को हटाने के लिए दोस्तों बीजेपी तत्पर है, लेकिन बीजेपी की प्रॉब्लम ये है कि अगर वो योगी को हटाएगी दोस्तों तो कट्टर हिंदुत्व जो है वो उससे दूर चला जाएगा और योगी वापस मठ लौट जाएंगे। लेकिन अब देखना यही है दोस्तों कि बीजेपी की जो करारी हार होगी योगी के चलते उसको बदला जाएगा या फिर नहीं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल अडानी और अंबानी के पेट्रोल पंप और मॉल होंगे पूरी तरीके से बंद। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब रिलायंस पेट्रोल पंप और रिलायंस के जितने भी मॉल है उनको ठप कराया जाएगा। किसान लगातार 6 महीने से आंदोलन कर रहा है, किसान 6 महीने से बाहर बैठा है, लेकिन ऐसे में जो यहाँ पर किसान की एक नहीं सुनी जा रही। आपको बता दें राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल ये सरकार अडानी और अंबानी की है, ये सरकार गरीबों की, मजदूरों की और किसानों की नहीं, बल्कि ये पूंजीपतियों की सरकार ही है। अडानी और अंबानी जैसे किसान 6 महीने से अपने हक के लिए जो यहाँ पर सीमाओं पर बैठा है, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजाले के मुंह से एक शब्द निकल जाए किसानों के समर्थन में, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि अब जिन लोगों का सपोर्ट कर रही है ये सरकार, उन लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा। जी हाँ, रिलायंस पेट्रोल पंप और दोस्तों आपको बता दें मॉलों को ठप कराने का प्लान बना चुके किसानों ने साफ ऐलान कर दिया कि अब ये लड़ाई अंत तक चलने वाली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, बोले फिलहाल नीतीश की सरकार राम भरोसे चल रही है। जी हाँ, आपको बता दोस्तों कई आरजेडी के नेताओं ने नीतीश पर हमला बोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल बीजेपी और नीतीश की सरकार वो गिरने वाली है, ये डबल इंजन सरकार कैसे साफ हो जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपको बता दोस्तों नीतीश की सरकार को लेकर अब लोगों का जो ध्यान भटक रहा था वो साफ हो गया है कि फिलहाल नीतीश की सरकार जो है सत्ता से हाथ धोने वाली। आपको बता दोस्तों जब से जीतन राम मांझी और सहानी की अलग मुलाकात हुई है तब से ही ये अटकलें चल रही हैं, लेकिन अब दोस्तों ये अटकलें तेज हो गई, जिसके ऊपर तेजस्वी यादव ने भी हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल नीतीश की सरकार राम भरोसे चल रही है और ये सरकार जो यहाँ पर कभी भी गिर जाएगी इसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताया मुकुल रॉय की पत्नी से मिलने पहुंचे ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी, अटकलें तेज के फिलहाल हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों बीजेपी में भूचाल आ गया है। जहां एक तरफ यूपी में दोस्तों योगी को बदलने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने मोदी का सारा किला ढा दिया है जो बंगाल में खड़ा किया गया था। दरअसल दोस्तों कहते हैं गद्दारी को हमेशा उसका सही इनाम जो है वो मिलता है। जिन लोगों ने ममता बनर्जी से गद्दारी की थी दोस्तों और जो लोग बीजेपी में जाकर शामिल हो गए थे, आज वो लोग अपने आप को कोस रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ना इधर के रहे वो ना उधर के। अब दोस्तों ममता बनर्जी से 50 से ज्यादा बीजेपी में जो लोग शामिल हुए थे वो गुहार लगा रहे हैं, दीदी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, पार्टी में वापस बुला लो, जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि इस ममता बनर्जी जब अकेली थी दोस्तों तब ये सब लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे। क्यों? क्योंकि मोदी ने पैसों का लालच दिया था। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार 1/3 का आंकड़ा भी पार बंगाल में नहीं कर पाए, ये हालात है। और अब ये हालात हो गई है दोस्तों कि बंगाल में जो मोदी सरकार ने अपना किला खड़ा किया था वो पूरी तरीके से ढह गया है। सोचिए दोस्तों दिल्ली और बंगाल ये दो ऐसी जगहें हैं जहां मोदी सरकार अपने हाथ पैर तो मारती है, सब कुछ करती है, खरीद फरोश भी करती है, लेकिन कभी जीत नहीं पाई। और ममता बनर्जी ने तो दोस्तों बहुत ही भारी बहुमत से हराया है, जिसका मतलब आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के आगे फीके पड़ गए। यानी कि एक अकेली महिला ने दोस्तों पूरा किला ढा दिया। जो पैसों से खरीदे हुए जितने भी विधायक थे वो वापस ममता से गुहार लगा रहे हैं कि हमें वापस ले लो। बस ममता बनर्जी के हाँ की देर है दोस्तों और बीजेपी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी बंगाल में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पप्पू यादव का बड़ा खुलासा, बोले अगर अभी बाबा रामदेव अडानी और अंबानी की प्रॉपर्टियों की जांच होगी तो न जाने कितने बीजेपी के नेता अंदर पहुंच जाएंगे। दरअसल दोस्तों ये पहले से ही कहा जाता है कि फिलहाल बीजेपी अडानी और अंबानी की प्रॉपर्टियां बढ़ाने में लगी है। जिस तरीके से दोस्तों लाला रामदेव अपने प्रोडक्ट बेच के अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, और मैं लिख के देता हूं दोस्तों इनका पैसा अलग अलग देशों में जाता है, ये पैसा छुपा कर रखते हैं,
इनकम टैक्स की रेट पड़ती नहीं है क्योंकि सबकी मोदी से यारी है। कभी आपने सुना अडानी के घर पर रेट पड़ी, अंबानी के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, बाबा रामदेव के घर पर या फैक्ट्री पर उनका छापा पड़ा? नहीं सुना होगा आपने सुना होगा फिल्मी स्टारों के घर पर छापे पड़े, कांग्रेस वालों के घर पर छापे पड़े, लेकिन बीजेपी अपने लोगों पर छापे नहीं पड़वाएगी। और इसको लेकर पप्पू यादव ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है और इस भ्रष्टाचार को फैलाने वाले कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी हैं। पप्पू यादव ने कहा अगर अभी जो यहाँ पर जांच कर ली जाए तो फिलहाल अभी सारा सच सामने आ जाएगा कि कितने लोग इस घोटाले में मिले हुए हैं। बाबा रामदेव समेत बीजेपी के कई नेता जो है दोस्तों वो अंदर चले जाएंगे। और पप्पू यादव जब भी कुछ बोलते हैं दोस्तों तो समझ सोच के बोलते हैं। इससे पहले भी उन्होंने जिस तरीके से एम्बुलेंस वाला मामला सॉल्व किया था, ये देखकर साफ था कि फिलहाल पूरा की पूरी गोदी मीडिया और मोदी जी एक्सपोज हो गए थे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी का नेता ही निकला गंभीर आरोपी। जी दवाइयों का कर रहा था भंडारा, हाई कोर्ट ने लगाई गौतम गंभीर को जमकर फटकार। दरअसल दोस्तों गौतम गंभीर हमेशा दिल्ली में जो है केजरीवाल की सरकार को घेरता रहता है, लेकिन दोस्तों अब गौतम गंभीर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए कहा है कि जिस तरीके से आपकी संस्था दवाइयों का भंडारा कर रही थी और इसको जो है खरीद कर दोस्तों अपने पास रख रही थी, ये शर्मनाक है बात। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता अपनी वाहवाही कराने के लिए इन चीज़ों को खरीद कर रख रहा है। खरीद कर मतलब दोस्तों लोगों को, आम जनता को ज़रूरत पड़ रही है और बीजेपी के नेता अपने पास भंडारा करके रख रहा है पहले से ही सारी दवाइयों की दुकान से और सारी मेडिकलों से ये दवाइयाँ खरीद रहा है ताकि ये लोगों की नज़र में अच्छे बन सके और दिल्ली में लोगों को ये दवाइयाँ दे सके। अब इसको लेकर दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए गौतम गंभीर को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। गौतम गंभीर को दोस्तों आप जानते ही हैं, ये पहले पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं, क्रिकेट में थे, इनको निकाल दिया गया, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पाया इसलिए बाद में रिटायर। लेकिन दोस्तों अब जिस तरीके से गौतम गंभीर केजरीवाल को घेरने का काम करते हैं, इससे उनकी ही छवि खराब हो गई। जिस तरीके से उन्होंने अपनी वाहवाही कराने के लिए ये सब कुछ किया, इससे साफ हो गया कि फिलहाल बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको एक और का नाम बताना चाहता हूं। बीजेपी के एक और जो दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी का एक डॉक्टर है जो कि पकड़ा गया है और इसका नाम है दोस्तों डॉक्टर सुजॉय। जी हाँ, डॉक्टर सुजॉय दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको फटकार लगाई और ये भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की दोस्तों कालाबाजारी कर रहा था। उन इंजेक्शन को खरीद कर रख रहा था, भंडारा करके रख रहा था ताकि बीजेपी की वाहवाही हो सके और महाराष्ट्र में इंजेक्शन बांट सके। यानी कि दिल्ली में गौतम गंभीर और मुंबई में दोस्तों डॉक्टर सुजॉय। अब आप खुद सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की जान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। ये जरूरी तो नहीं कि आपने भंडारा करके रख लिया तो आप हर एक इंसान के पास ये इंजेक्शन भेज दोगे, ये दवाइयां भेज दोगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे और उससे पहले ही मरीज की जान चली जाएगी। सोचिए दोस्तों, अगर यही काम किसी विपक्ष ने किया होता, आरजेडी के नेता ने किया होता, कांग्रेस ने किया होता, तो दोस्तों यही मीडिया और यही मोदी सरकार उन विपक्ष के पीछे पड़ गई होती, उनकी जान ले रही होती। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए हर गुनाह माफ है। जी हाँ, बीजेपी दोस्तों कुछ भी करे, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप सोचिए जरा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बीजेपी अपने चेहरे को बदलने को मजबूर, लेकिन फिलहाल चाहते हुए भी आखिर योगी को क्यों नहीं बदल पा रही, सबसे बड़ा सवाल उठा है दोस्तों। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जब से कैबिनेट मंत्री की बैठक हुई और उस बैठक में दोस्तों आपको बता दें योगी ही शामिल नहीं थे, जिससे ये अटकलें तेज हो गई हैं कि 2022 में योगी का चेहरा बदलने वाला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से BL रूपेश ने मीटिंग की और मोदी सरकार को अपनी स्पेशल रिपोर्ट सौंपी है, और वो भी कब दोस्तों, 12 कैबिनेट मंत्री और 2 डिप्टी CM से मिलने के बाद BL ने ये रिपोर्ट मोदी सरकार को सौंप दी है। और अंदर के सूत्रों से पता चला कि फिलहाल ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अगर योगी आदित्यनाथ इस साल CM योगी यानी कि यूपी में खड़े हुए तो उनको 1/3 यानी कि दोस्तों 100 सीटों से भी का भी आंकड़ा वो पार नहीं कर पाएंगे। और अब इसको लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी डर गई है कि अगर हमने यूपी से योगी आदित्यनाथ को खड़ा किया तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा।
बात यही नहीं है दोस्तों, केशव मौर्य ने भी जो है योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि आपको याद होगा केशव मौर्य के खिलाफ सीएम योगी आए दिन कभी उनके खिलाफ बैठकें बिठवाते हैं, कभी उनको अपमानित करते हैं और उनको अपमानित करने का एक मौका नहीं छोड़ते। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी योगी इज्जत नहीं करते। अभी जितनी भी बार लॉकडाउन लगा और जो गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए मोदी ने बोला, उस गाइडलाइंस का उल्लंघन करता हुआ नजर आए योगी आदित्यनाथ। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मोदी सरकार दुविधा में, क्योंकि योगी को हटाने में भी उन्हें प्रॉब्लम है। आरएसएस और जो कट्टर हिंदुत्व है दोस्तों वो मोदी के खिलाफ हो जाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि योगी अपनी एक अलग पार्टी ही बना ले। अब सोचने वाली बात है दोस्तों ये। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल पूरी तरीके से जो यहाँ पर विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट ने बरी करते हुए जो यहाँ पर फटकार लगाई केंद्र को। आपको बता दोस्तों दरअसल यहाँ पर जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था विनोद दुआ को, इसको लेकर अब मोदी सरकार को जमकर फटकार लगी है सरकार को। आपको बता दोस्तों विनोद दुआ के ऊपर जो यहाँ पर राजद्रोह का केस लगाया गया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया और कहा कि फिलहाल सभी को बोलने का हक है और पत्रकारों की आवाज हम दबा नहीं सकते। पत्रकार का यह मौलिक अधिकार है जो उनसे छीना नहीं जा सकता है। आपको बता दें दोस्तों अगर कोई कुछ इस सरकार के खिलाफ लिखता है या बोलता है तो उसके खिलाफ फिलहाल कार्रवाई करने लगते हैं ये लोग। अब आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से यूपी की योगी सरकार जो कार्रवाई करती है दोस्तों उसका ना सर होता है ना पैर होता है। विनोद दुआ के खिलाफ जो कार्रवाई की गई इसको लेकर जमकर न सिर्फ फटकार लगाई दोस्तों बल्कि मोदी सरकार की आलोचना भी की गई है योगी सरकार की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी में मच गया है भूचाल। जी हां दोस्तों बीजेपी के कई नेता देंगे अपना इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल बीजेपी कितनी कोशिश कर ले लेकिन बिहार में वो हमारी टक्कर में नहीं आ पाएगी। जी हाँ हमारे साथ हमारी जनता का साथ है और जिस तरीके से हमारी जनता हमारा साथ दे रही है ये जनता का ही फरमान है कि फिलहाल वो बीजेपी को यहां नहीं लाना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीता लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार बदले की कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी लगातार गिरती चली जा रही है। दोस्तों आपको बताता चलूं कि फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली मोदी सरकार की जो किरकिरी हो रही है ये तो अलग ही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें बीजेपी के राज में गुंडों का राज। जी हां दरअसल गुंडे राज कर रहे हैं और जो आम इंसान है वो परेशान हो रहा है। आपको बता दोस्तों कानपुर से एक वीडियो वायरल हुआ जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हिस्ट्री शीटर को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब ये वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी में भूचाल आ गया है और सीएम योगी को हटाने की मांग अब और तेजी से हो गई है। ये जो अभी मैं आपको दोस्तों सीएम योगी की कथा बता रहा था इस कथा का मतलब यही था। आपको बताता चलूं कि किस तरीके से जो यहां पर दोस्तों नारायण सिंह के होते हुए नारायण सिंह ने एक हिस्ट्री शीटर को न सिर्फ बचाया बल्कि जीप में बिठाकर उनको ले गए आराम से और पुलिस देखती रही। ये है भैया कानपुर की पुलिस। सोचिए दोस्तों अगर कोई और होता तो क्या ये कानपुर की पुलिस चुपचाप खड़ी होती? नहीं, कानपुर की पुलिस दोस्तों चुपचाप इसलिए खड़ी रही क्योंकि वहां पर बीजेपी के नेता थे और बीजेपी के नेता यानी कि दोस्तों नारायण सिंह हिस्ट्री शीटर को अपनी जीप में बिठाकर बचाकर ले गए और उन्हें ना सिर्फ बचाया बल्कि उनको अच्छे से भेज भी दिया वापस। सोचिए दोस्तों अगर यही काम विपक्ष ने किया होता तो कानपुर की पुलिस गोलियां चला चलाकर उनको छन्नी कर देती, भून डालती। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो आप मानते हो तो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।